एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में जॉय कहता है सब कुछ एक सपना जैसा था, साथ रहना, साथ घूमना, साथ में खुश रहना। लेकिन कब तक यह हकीकत बनी रहेगी? अगर यह एक सपना था तो यह सबसे प्यारा सपना होगा। यह एक ऐसा सपना था जिससे मैं उठना नहीं चाहता था और चीज का अंत नहीं होना था। दोनों को शॉपिंग करते हुए देखते हैं। जॉय कहता है मिंग देखो ये कपल मॉक बहुत क्यूट है। मिंग कहता है तुम इतनी सारी चीजें क्यों खरीद रहे हो? घर में तो बहुत कुछ है ना। जॉय कहता है ओ घर पर जो है वो पुराने हैं और अब तुम यहाँ रहने आ गई हो। मैं तुम्हें पुराने वाले कैसे इस्तेमाल करने दूँ? और इन दोनों को देखो वे कितने प्यारे हैं। मैं लंबे समय से कपल मॉक इस्तेमाल करना चाहता था लेकिन तब मेरे पास कोई नहीं था। मिंग कहता है और तुम्हें किसने बताया कि मैं तुम्हारे लिए कोई हूँ? मैं तुम्हें यह बता दूँ अगर हम साथ रहते हैं तो तुम नहीं चाहोगी कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूं। जॉय कहता है ठीक है मैं कुछ और खरीदता हूँ। घर आने के बाद जॉय उसे कहता है मिंग यहाँ आओ मेरे मदद करो। मिंग कहता है ठीक है। तभी जॉय उसे कहता है ए देखो तुम्हें ये पसंद आया? मिंग पूछता है तुमने उन्हें क्यों खरीदा? जॉय कहता है ओ तो हम उन्हें एक कपल की तरह यूज कर सकते हैं। मिंग कहता है नहीं तुम खुद यूज करो, तुमने बहुत कुछ खरीदा। यहाँ घर पर अभी भी बहुत कुछ है। जॉय कहता है अच्छा क्या मैं इसे बदल नहीं सकता? ऐसे कहकर उसे एक फोटो देकर कहता है कि मुझे एक ब्रोशर मिला। मुझे लगता है कि यह जगह काफी पुरानी है और यह हम दोनों के लिए बहुत छोटी है। यह अकारियो योथा ग्रुप का ब्रोशर्स है। मैंने देखा कि बहुत से सेलिब्रिटी वहाँ ठहरे हैं लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे लोन मिल सकता है या नहीं। मिंग एक बार देख लो और देखो कि तुम्हें यह पसंद है या नहीं। लेकिन मिंग गुस्से में देख रहा होता है और जॉय के पास आकर उसे बैठा करते हैं। जॉय उसके सोने के लिए सोफे अरेंज करते हैं। मिंग कहता है कोई जरूरत नहीं है, एक बड़ा बिस्तर ही काफी है, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। लेकिन मिंग उसके करीब आते हैं। जॉय कहता है पहले मुझे इसे सेंस करने दो। जॉय कहता है इम किसी ने मुझे क्रिप्टो से परिचित कराया, क्या तुम्हें लगता है यह काम करता है? इम कहता है तुम टिकटॉक पर भी नहीं पहुंच सकते, तुम श्योर थके जाओगे। जॉय कहता है क्या बकवास है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहता हूँ। हर दिन मैं बुरा होता जाता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा कब तक कर पाऊंगा। एक लड़का कहता है जॉय दूसरे दिन मैंने सुना कि एक इंटरनेशनल प्रोडक्शन यहाँ थाईलैंड में एक फिल्म की शूटिंग करने आ रहा है और वे इसमें एक थाई स्टेटमेंट चाहते हैं। वाकई बहुत अच्छी रकम है, मैं तुम्हें पिक्स भेजूंगा। तभी सिमोन उसे कहता है क्या आप जानते हैं इस प्रकार का प्रोडक्शन बिना लाइसेंस के होता है। वे ऐसा पैसा लूटने के लिए करते हैं। अगर कोई मर जाता है तो कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसी बेवकूफी भरी एडवाइस मत दो। डायरेक्टर पाओ जॉय से कहता है टोंग को एक इवेंट अटेंड करना है, इसलिए मैं डांस सीन में स्क्रिप्ट बदलने के बारे में सोच रहा हूँ। कैरेक्टर एक मुखौटा पहन लेगा और तुम्हें उसी जगह प्ले करने दूंगा। तभी लेडी एक्ट्रेस कहती है पाओ यह इम्पोर्टेंट सीन है जिसे देखने के लिए फैंस इंतजार कर रहे हैं। पाओ कहता है लास्ट टाइम क्या डूबने वाला सीन भी इम्पोर्टेंट था, उसे भी टोंग के जगह जॉय ने किया। जॉय कहता है पाओ मुझे लगता है कि तुम्हें पहले शांत हो जाना चाहिए, वैसे भी मैं सिर्फ रिस्की भरे सीन ही प्ले करना चाहता हूँ। डांसिंग सीन या ऐसे ही चीजें मुझे नहीं पता कि इसे कैसे प्ले करना है। भाव कहता है एक स्टैंड इन को कुछ भी प्ले करना आना चाहिए है ना। तभी टोंग कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है। जॉय तुम्हें ये रूल मिल गया। जॉय कहता है पाओ मुझे टोंग के साथ कोई फिल्मों में काम करना है, लेकिन ऐसे नहीं। पाओ कहता है मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ। जॉय इम से कहता है यह हो चुका है, मेरा स्टैंड इन करियर लगभग खत्म। इम कहता है क्यों, तुम्हें एक इम्पोर्टेंट सीन प्ले करना है। जॉय कहता है लेकिन मेरा काम मेन कैरेक्टर का सपोर्ट करना है, इस तरह उसका काम पूरी नहीं हो रहा है और तुम जानते हो अगर मैं इसे अच्छे से नहीं कर पाया तो मुझे डांटा जाएगा और अगर मैंने इसे अच्छे से प्ले भी किया तो भी मेरा इंसल्ट ही होगा, इसलिए इस पर यह घाटे का सौदा है। इम कहता है वेल तुमने कहा कि तुम एक करियर बनाना चाहते हो, यदि कोई अवसर आता है तो तुम्हें पहले इसे पकड़ना होगा। यदि वो अच्छा निकला तो तुम्हें फिर कभी किसी और का सपोर्टर नहीं बनना पड़ेगा। मिंग उसके घर पर ही होता है। जॉय वापस आने के बाद वही लेट जाते हैं। मिंग उसे सीन देख कर कारण पूछता है। जॉय कहता है मुझे वो सीन प्ले
करना पड़ा। यह रिस्की भरे से कहीं अधिक टफ है। मिंग पूछता है कैसा सीन। तभी ऊट उससे कुछ देने के लिए आते हैं। मिंग को देखकर कहता है गेस्ट है यहाँ। जॉय कहता है यह मिंग है। ऐसे वो आगे कुछ नहीं कहता। मिंग उसे कहता है मैं जॉय का दोस्त हूँ। ऐसे कहकर वो अंदर जाते हैं। ऊट कहता है क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जॉय कहता है पहले मुझे कुछ और समय दीजिए, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। ऊट कहता है अच्छा वो किस परिवार से है। वो सचमुच बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए दिखता है। जॉय कहता है मुझे नहीं पता, मैंने उससे कभी नहीं पूछा। ऊट कहता है साथ रह रहे हो लेकिन तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ से है, क्या तुम पागल हो। जॉय कहता है कोई बात नहीं, तो आज आप यहाँ क्यों है, काम के बारे में बात करनी है। ऊट कहता है हाँ कहना मुश्किल है, लेकिन आज जो हुआ उससे लोग बातें करने लगे। टोंग का एक सीन चुरा लिया था, तुम्हें टोंग का सीन नहीं करना चाहिए। जॉय कहता है वेल मैं उससे रिजेक्ट करने का ट्राई किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पाव को कैसे रोका जाए। ऊट कहता है ठीक है मैं समझता हूँ और मैंने तुम्हारा नाम साफ कर दिया है। सीधे शब्दों में कहो तो हमने आज जो सीन शूट किया था उसे फिर से शूट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें टोंग की रेपुटेशन बचानी थी। लेकिन इसके साथ ही आज तुमने जो सीन प्ले किया था उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जॉय कहता है तो यह वाकई बहुत अच्छा है और मेरे लिए यह ज्यादा कंफर्टेबल है। एक्चुअली मैं भी इस तरह का सीन करना चाहता हूँ, लेकिन यह ऐसा नहीं होना चाहिए। ऊट कहता है यह हुई ना बात, लेकिन मैं तुम्हारे काम को फ्री में वेस्ट नहीं होने दूंगा। तुम्हारा आज का एक्टिंग वीडियो मैंने इस इंडस्ट्री के सभी प्रोड्यूसर को सेंड किया है, वे बहुत एक्साइटेड है। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास एक्टिंग का स्किल भी है, इसीलिए किसी दिन कोई तुम्हें मेन लीड प्ले करने के लिए जरूर देगा। ट्रस्ट मी। जॉय उसे खाने के लिए देते हैं। मिंग कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जॉय कहता है मैं देख रहा हूँ कि तुम टोंग के बहुत करीब हो, इसलिए मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था। मुझे डर था कि तुम मुझ पर गुस्सा हो जाओगी। मिंग कहता है मैं तुम पर गुस्सा क्यों होऊंगा। जॉय कहता है तो ठीक है चलो इसे खाते हैं, मैं यो तुम्हारे लिए करूँगा। मिंग कहता है तुम आज थक गए हो, इसे मुझे दो। जॉय कहता है ऊट कह रहा था कि यदि तुम उनकी एजेंसी में एक्टर बनने में इंटरेस्ट रखते हो। यहाँ मिंग उसे कहता है नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, और एक और बात मुझे किसी और की तरह काम करना पसंद नहीं है। जॉय कहता है वही मैंने सोचा, और हाँ इस नेक्स्ट सैटरडे को एक रैप पार्टी होगी, ऊट ने शामिल होने के लिए कहने को कहा। मिंग कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं जाऊँ। जॉय कहता है हाँ मैं चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं खुद जा सकता हूँ। मिंग कहता है मैं जाऊँगा। यह सुनकर जॉय खुश हो गया। नेक्स्ट दोनों को वहाँ जाते हुए देखते हैं। मिंग कहता है तुम जाओ मैं रेस्ट रूम जाऊँगा। जॉय कहता है ठीक है मैं इस टेबल पर बैठूंगा। सिमोन मिंग के बारे में कहता है क्या तुम ऊट के साथ साइन कराने के लिए किसी लड़के को लाए हो। जॉय कहता है क्या मतलब है, ऐसा नहीं है, वो बस मेरे साथ यहाँ आया है। सिमोन कहता है उस दिन के बाद क्या तुमने टोंग को देखा है। तभी टोंग वहाँ आते हैं और बाकी सब चले जाते हैं। टोंग उसे कहता है तुमने प्ले किया हुआ सीन मैंने देखा, यह बहुत अच्छा था। यदि तुम इतने अच्छे हो मुझे लगता है मुझे अपने लिए एक और नया स्टैट इन रेडी करना होगा। जॉय कहता है टोंग यह बहुत ज्यादा है, यह इतना अच्छा नहीं था, मैंने बस आपकी तरह एक्टिंग करने की कोशिश की। टोंग कहता है लेकिन फिर भी यह तुम्हारे द्वारा किए गए काम से बहुत अलग है। यह अच्छी बात है कि तुम इस तरह से सोच सकते हो, इसलिए तुम्हें अपने सीन के काट जाने पर बुरा नहीं लगेगा। तुमने सीन की प्ले में वाकई मेहनत की है। तभी मिंग आते हैं। टोंग कहता है ओ मिंग तुम यहाँ पर मुझसे मिलने आए हो। तभी जॉय बाहर आते हैं। सॉल उसे देखकर कहता है मैंने तुम्हारे फ्रेंड को टोंग से बात करते देखा। जॉय कहता है हाँ वे करीब है। सॉल कहता है तो लोगों ने आपके फ्रेंड की बहन और टोंग के एक साथ होने के बारे में कहा, यह सच है ना, और यह मेरी वर्पा पार्टी है, सो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सॉल कहता है मैं आपसे मिलने यहाँ आया हूँ, अब लगभग क्रिसमस आ गया है, मैं आपसे मेरे साथ चलने के लिए कहना चाहता हूँ यदि आप अभी भी फ्री है। जॉय कहता है सॉरी सॉल मैं फ्री नहीं हूँ, मीक और मैं अब साथ है। सॉल कहता है तो आप उसे सबको बताने के लिए लाए थे। जॉय कहता है मैंने आपको कई बार बताने की कोशिश की लेकिन मुझे सांस नहीं मिला। सॉल कहता है तो मुझे फिर बहुत देर हो गई, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। ऐसे कहकर उसे
हाँ करते हैं तभी मिंग आकर उसे हटा देते हैं और जॉय को अपने साथ ले जाते हैं। जॉय कहता है मिंग शांत हो जाओ, हम बस एक दूसरे से टकरा गए। मिंग उसके लिप्स पर फोर्सली किस करते हैं और कहता है मैंने तुम्हें बताया था कि उससे दूर रहो। जॉय कहता है लेकिन हम एक ही एजेंसी में काम करते हैं। मिंग कहता है तो ऐसे कहकर उसे फोर्सली किस करते हैं। जॉय उसे रोकते हुए कहता है मिंग शोल होगा, कोई हमें देख लेगा। मिंग कहता है उन्हें देखने दो तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुम मेरी हो। ऐसे कहकर से फिर फोर्सली किस कर रहा होता है और टोंग उन दोनों को ऐसे देख लेते हैं और कहता है मिंग मेरे पीछे आओ। मिंग जॉय से कहता है मैं खुद घर चला जाऊंगा। ऐसे कहकर वो जाते हैं और जॉय अपने टेबल पर वापस आते हैं। वुड कहता है देखो गेस्ट आ गया, हमारा नया सुपरस्टार। फिर सभी क्लैप करते हैं। सिमोन उसे कहता है डायरेक्टर पाओ आपको अपनी नई फिल्म में सपोर्टिंग कैरेक्टर के रूप में चाहता है। इम कहता है यह बहुत आउटस्टैंडिंग रोल है, आप सॉल के राइट हैंड वाले पर्सन के रोल निभाएंगे। जॉय कहता है क्या सॉल मेन लीड है? इम कहता है नहीं नहीं, तुम दूसरी कपल होंगे, मेन लीड टोंग है। जॉय कहता है क्या वो और पाओ फिर से फाइट नहीं करेंगे? यार मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता। वुड कहता है आप एक एक्टर है, आपको छोटी छोटी चीज मैनेज करने की जरूरत नहीं है, मुझे सारा काम करने दो क्योंकि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ। अब तुम्हें आराम से रहना है और पार्टी करनी है। जॉय घर पर मिंग के लिए वेट कर रहा होता है और उसे आते हुए देखकर बैठ जाते हैं और कहता है ओह तुम वापस आ गए, मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है, ये लो। फिर कहता है तो क्या तुमने टोंग से बात की है? मिंग कहता है हमने चीजें साफ कर ली है, कोई चिंता नहीं, मैं अब शावर लेने जाता हूँ। जॉय अपने काम पर होता है तभी वहाँ टोंग आता है। सिमोन पूछता है टोंग क्या तुम ओएट को ढूंढ रहे हो? टोंग कहता है ओ हाँ, मैंने उसके लिए कुछ खरीदा और तुम लोग क्या खा रहे हो? स्वादिष्ट लगता है, मैं भी ज्वाइन करना चाहूंगा। ऐसे कहकर वो बैठ जाते हैं। जॉय कहता है अरे इम यहाँ और अधिक खाना ले आओ, यहाँ गर्मी ज्यादा है, आपको एसी रूम में खाना खाना चाहिए। आगे देखते हैं टोंग उसे कहता है मैंने सुना है कि अब तुम फुल टाइम एक्टर बनने जा रहे हो, कांग्रेस। जॉय कहता है थैंक यू, मैंने यह सब तुमसे सीखा है। टोंग कहता है इसके साथ ही क्या तुम अब भी मेरे स्टैंड इन बन पाओगे? ढेर सारे एक्शन सीन है। जॉय कहता है मैं तुम्हारे लिए और ग्रेट स्टैंडमैन लेकर आऊंगा। टोंग कहता है लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूँ जो यह फिल्म पूरे एशिया में एडिट की जाएगी और यदि स्टैंड इन अच्छा नहीं है इससे मेरी रेपुटेशन भी खराब होगी। जॉय कहता है टोंग बात यह है मुझे यकीन नहीं है कि मैं एक ही समय में दोनों काम कर सकता हूँ। टोंग कहता है एनफ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बचते रहते हो, तुम और मिंग साथ हो और मुझे तुम्हारे पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होना। मुझे नहीं पता तुमने क्या उम्मीद की थी। जॉय पूछता है क्या मतलब है? टोंग कहता है मुझे यह मत कहो कि तुम क्यों नहीं जानते मिंग अक्रूथा ग्रुप के परिवार से है। मैं वास्तव में यह जानता हूँ कि तुम स्टेटिंग बनकर थक गए हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था इसलिए तुम एक और शॉर्टकट बना लोगे। तभी जॉय को उस दिन की बात याद आते हैं। टोंग कहता है मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ क्योंकि मेरा मतलब है कि तुम अच्छे हो, अभी तुम जो कर रहे हो उसे रोक दो इससे पहले कि उसके फैमिली को पता चले और मैं तुम्हें अपना स्टैंड इन बनने दूंगा हमेशा के लिए। दोनों साथ मूवी देख रहा होता है। जॉय बहुत चिंतित होते हैं। मिंग कहता है क्या फिल्म अच्छी नहीं है? जॉय कहता है ओ मैं थोड़ा थक गया हूँ। मिंग कहता है मैंने सुना है टोंग ने कहा कि अब तुम मेन लीड बन जाओगे। जॉय कहता है यह तो बस एक छोटी सी सपोर्टिंग रोल है। मिंग तुमने मुझे क्यों सुना? मिंग कहता है तुम क्या पूछ रहे हो, वो तुम ही थे जिसने मुझे अपनी कार में बुलाया था, है ना? जॉय पूछता है और क्या तुम खुश हो? मिंग कहता है तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है? जॉय कहता है मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि क्या तुम खुश हो? मिंग कहता है हाँ बिल्कुल हूँ, लेकिन मुझे बस इस बात का डर है मैं अकेला हूँ जो यहाँ खुश है। मैं देख रहा हूँ कि तुमने बहुत मेहनत की है, इस बारे में क्या ख्याल है? चलो क्रिसमस के दिन बाहर चलते हैं, मेरी ट्रीट है और तुम मना नहीं कर सकते। जॉय कहता है ठीक है। नेक्स्ट दोनों को साथ रेस्टोरेंट आते हुए देखते हैं। जॉय कहता है यह प्लेस खूबसूरत है, उसने मुझसे कहा यहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटी खाना खाने आते हैं। मिंग कहता है लेकिन तुम जल्दी ही सेलिब्रिटी बन जाओगे। जॉय कहता है एक सेलिब्रिटी या जोकर शायद, और क्या तुम यहाँ अक्सर आते हो? मिंग कहता है कभी कभी। क्यों? जॉय कहता है कुछ नहीं मिंग, इस ईयर से तुम बहुत अच्छे रहे हो। ऐसे कहकर उसे
गिफ्ट देकर कहता है इसे खोलो और देखो कि क्या तुम्हें यह पसंद है। एक वॉच होता है। जॉय कहता है एक्चुअली मैं इस तरह की चीजें चूज करने में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि टॉप वाला एक्सपेंसिव है। मैंने इसे ऑनलाइन बाय किया। उन्होंने कहा कि यह टॉप पर है और हाल ही में न्यूली रिलीज हुई है। तभी मिंग खुद पहने हुए उसी वॉच को दिखाते हुए कहता है ये स्टैंडर्ड है लेकिन टॉप पर तो यह है। जॉय कहता है क्या मैं तुम्हें एक नया खरीद कर दूंगा। ऐसे कहकर वो ले लिया, लेकिन मिंग फिर गिफ्ट को लेते हुए कहता है भले ही यह टॉप पर नहीं है लेकिन मुझे यह पसंद है। जॉय कहता है सच में, और क्या ज्यादा नॉर्मल नहीं होगा। मिंग कहता है क्या मुझे कोई नॉर्मल चीज पसंद नहीं आ सकती, मुझे पहने दो। जॉय खुशी से उसे पहना देते हैं और कहता है क्या तुम्हें यह पसंद है। मिंग कहता है हाँ, एक्चुअली मुझे तुम्हारे लिए भी कुछ मिला है। ऐसे कहकर उसे देने वाले होते हैं तभी टोंग और मे वहाँ आती है। टोंग कहता है कितनी छोटी दुनिया है, चलो साथ में खाना खाते हैं। मिंग कहता है ठीक है, लेकिन मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करना चाहता। टोंग कहता है ना कहने की जरूरत नहीं है, यह क्रिसमस है, तुम्हें पता है हमें एक साथ खाना खाना चाहिए है ना। तभी मिंग की सिस्टर कहती है हाँ मिंग, अपने फ्रेंड को हमसे ज्वाइन होने के लिए कहो। मे कहती है तो जॉय तुम मिंग के दोस्त हो। जॉय हाँ कहता है। मे कहती है और तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। मिंग कहता है सिस, जॉय टोंग का स्टैंड इन है। सेट पर मेरी उससे मुलाकात हुई। मे कहती है ओह आप एक स्टैंड इन है तो आपको टोंग के लिए बहुत सारे जोखिम भरे सीन प्ले करना पड़ता है। मैंने हॉरर फिल्म देखी है, तुम बहुत ग्रेट हो। जॉय थैंक्स कहता है। टोंग कहता है तुम दोनों इतने करीब हो कि क्रिसमस के दिन साथ खाना खा रहे हो, बात क्या है। दोनों कुछ भी जवाब नहीं देते। तभी शोल आकर कहता है मैं ही वो पर्सन था जिसने जॉय को यहाँ इन्वाइट किया था और यही उसकी मुलाकात मिंग से हुई होगी, इसलिए वे एक साथ बैठे हैं। मिंग कहता है हाँ, मैं यहाँ अकेला खाना खा रहा था और मेरी मुलाकात जॉय से हुई। जॉल कहता है फिर हम आपको ऑफ और परेशान नहीं करेंगे, चलो जॉय हम चलते हैं। ऐसे कहकर जॉय उसे अपने साथ ले जाते हैं और मिंग उसे घूरा होता है। जॉल उसे कहता है लकीली मैं वहाँ तुमसे मिला, क्या तुम देख सकते हो कि तुम दोनों मैस नहीं खाते। जॉय कहता है लेकिन मिंग मुझे वही मान सकता है जो मैं हूँ। जॉल कहता है उसके परिवार के बारे में क्या ख्याल है, क्या आप जानते हैं कि उनका परिवार क्या करता है। जॉय कहता है हाँ मैं जानता हूँ। जॉल कहता है मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे आपकी चिंता हो रही है। आपने उसकी बहन को देखा है, ये लोग सिर्फ सेलिब्रिटीज को ही डेट करते हैं। जॉय कहता है जॉल थैंक यू, लेकिन यह मेरे और मिंग के बीच है। ऐसे कहकर वो जाते हैं और शॉल उसके हाथ पकड़ते हुए रोक लेते हैं और कहता है कहाँ जा रहे हैं। जॉय कहता है मैं मिंग का इंतजार करने के लिए घर जा रहा हूँ। जॉल कहता है यदि मैं तुम्हारी जगह होता मैं तुम्हें इस तरह अनकंफर्टेबल फील नहीं कराता, लेकिन जॉय उसके हाथ हटाते हुए चले जाते हैं। टोंग कहता है मिंग मुझे लगता है कि आप एक एक्टर बन सकते हैं, क्या आप इंटरेस्ट है। मिंग ना कहता है। तभी कॉल आते हैं और टोंग बात करने के लिए साइड में जाते हैं। मे कहती है मिंग मेरा भाई किसी को देख रहा है, ठीक है जो चाहो कहो, मैं डैड और मॉम नहीं हूँ और एक बात जो भी मेरे भाई को खुश करेगा मैं इसके साथ हमेशा ठीक हूँ। मिंग कहता है क्या आपको ऐसा लगता है जैसे मैं खुश हूँ। मैं हाँ कहती है और कहती है तुम्हें जाकर उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, मैं यहाँ संभाल लूंगी। जाते टाइम टोंग उसे मिलता है। टोंग पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। मिंग कहता है मैं जा रहा हूँ इस तरह के एक विशेष दिन पर, मैं चाहूंगा कि आप दोनों एक साथ समय बिताए। टोंग कहता है अभी मत जाओ, यहाँ रहना, मेरे पास मे के लिए एक सरप्राइज है, ये देखो। आप क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है वो हाँ कहेंगी। मिंग कहता है टोंग तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। टोंग कहता है और आप कैसे है मिंग, क्या आप मुझे अपने भाई के रूप में पाकर खुश है। मिंग हाँ कहता है और वहाँ से चले जाते हैं और रोने लगा। हम फ्लैशबैक में देखते हैं असिस्टेंट टोंग को मिंग और मे से मिलाते हैं और पहले मुलाकात से ही मिंग को टोंग पसंद आ जाता है, लेकिन टोंग ने मे को लाइक किया और आज भी वो इसलिए रो रहा है। और जब अपने फीलिंग्स के बारे में टोंग को बताने वाला था तभी टोंग और मे को रोज देख लिया था और इसी कारण उसने कभी अपने फीलिंग उससे नहीं बताया और अकेले रहना शुरू कर दिया और उसके फोटो को देखकर सिर्फ रोता रहता था और इसी कारण आज वो रो रहा है। और यहाँ टोंग मे को शादी के लिए प्रपोज करते हैं और मे हाँ कहती है। वही जॉय उसके लिए वेट कर रहा होता है। ड्रंक और टूटे हुए दिल के साथ मिंग वहाँ पहुँचते हैं। जॉय उसे संभालते
बोलते हुए कहता है, तुम इतने ड्रंक में कैसे हो सकते हो? तुमने मुझे लेने के लिए क्यों नहीं बुलाया? जॉय उसे सोफे पर लेटा देते हैं और उसी गिफ्ट को देखते हैं जो उसे देने वाला था, और गिफ्ट वही कपल मॉक होते हैं। यह देखकर खुशी से उसे कहता है, थैंक यू मिंग, यह मेरे लाइफ का सबसे अच्छा क्रिसमस है। मिंग टोंग के बारे में सोचते हुए उसे ही बेखा करते हुए रोने लगता है और कहता है, टोंग तुमने मुझे चूज क्यों नहीं किया? तभी जॉय को समझ आता है कि मिंग एक्चुअली उसे नहीं टोंग को पसंद करता है और उसके पास टोंग समझ कर आता है। जॉय भी रोने लगा और यहीं पर ही एपिसोड एंड होती है।